क्या आपका इन्वर्टर बैटरी ठीक से काम नहीं कर रहा है? क्या आपका बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है? क्या आपका इन्वर्टर अचानक बंद हो जाता है? क्या आपका बैटरी गर्म हो रहा है? क्या आपका ई रिक्शा बैटरी माइलेज नहीं दे रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडीएस ऑफिशियल गाइड पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पुराने इन्वर्टर और ई रिक्शा बैटरी की कंप्लेंट चेक कर सकते हैं और बैकअप को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको इन्वर्टर और ई रिक्शा बैटरी से जुड़ी कोई समस्या है या आप इसका बैकअप बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यही नहीं, अगर आप इस काम को सीख लिए तो बहुत सारे बैटरी कंपनी में आप जॉब पा सकते हैं अच्छी सैलरी पर, क्योंकि बैटरी का कार्यक्षेत्र आज के युग में इतना बढ़ चुका है कि हर क्षेत्र में इसका डिमांड है। हमारे दैनिक जीवन से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्री तक इसका व्यापार फैला हुआ है। तो चलिए देर किस बात का शुरू करते हैं। बैटरी कैसे चेक करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बैटरी चेक करने के लिए आवश्यक उपकरण। मल्टीमीटर। बैटरी की वोल्टेज और करंट को मापने के लिए मल्टीमीटर की आवश्यकता होती है। पाना। बैटरी टर्मिनलों को खोलने और बंद करने के लिए पाना का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षा उपकरण। बैटरी को चेक करते समय सुरक्षा के लिए सुरक्षा चश्मा और दस्ताने का उपयोग करें। बैटरी की जांच कैसे करें। बैटरी टर्मिनलों की जांच करें। पहले जंग या सल्फेशन की जांच करें। यदि जंग या सल्फेशन है तो इसे साफ करने के लिए तार ब्रश या बहुत महीन सैंडपेपर का उपयोग करें। टर्मिनलों को हल्का सा चिकना करने के लिए फिर कनेक्शन की जांच करें और सुनिश्चित करें कि सभी कनेक्शन कसकर लगे हों। ढीले कनेक्शन को कस लें। यह प्रक्रिया बैटरी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है। टर्मिनलों पर थोड़ी मात्रा में वैसलीन या पेट्रोलियम जेली लगाएं, इससे दोबारा सल्फेशन लगने की संभावना नहीं होगी। वोल्टेज की जांच करें। मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज मोड पर सेट करें और लाल प्रोब को पॉजिटिव टर्मिनल से और काले प्रोब को नेगेटिव टर्मिनल से स्पर्श करें। वोल्टेज रीडिंग नोट करें। यदि बैटरी किसी सर्किट से नहीं जुड़ी है तो रीडिंग 12.5 वोल्ट होनी चाहिए, और यदि किसी सर्किट से जुड़ी है तो रीडिंग 12.5 से 14.2 वोल्ट के बीच होनी चाहिए। अगर रीडिंग बहुत कम है तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, और अगर बहुत अधिक है तो बैटरी ज्यादा चार्ज हो रही है या खराब हो सकती है। बैटरी चार्जिंग एम्पियर की जांच करें। बैटरी के चार्जिंग एम्पियर को मापने के लिए क्लैंप मीटर का उपयोग करें। सबसे पहले क्लैंप मीटर को डीसी करंट मापने के मोड पर सेट करें। फिर क्लैंप मीटर को बैटरी वायर के पॉजिटिव या नेगेटिव वायर किसी एक में लगाएं। मीटर पर दिखने वाली रीडिंग को नोट करें। अगर बैटरी का वोल्ट 13 वोल्ट से कम है तो चार्जिंग करंट 15 एम्पियर या उससे अधिक होना चाहिए ताकि बैटरी सही तरीके से चार्ज हो सके। अगर बैटरी का वोल्ट 13.5 से ज्यादा है तो चार्जिंग एम्पियर 12 के नीचे होने चाहिए। जैसे जैसे बैटरी का वोल्ट बढ़ेगा वैसे वैसे चार्जिंग एम्पियर कम होना चाहिए। बैटरी फुल चार्ज होने तक, यानी बैटरी 14 वोल्ट चार्ज होने तक, चार्जिंग एम्पियर 1-2 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैटरी में पानी का लेवल जांच करें। बैटरी में पानी का लेवल सही होना चाहिए। सारे प्लेट पानी में डूबा होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक बैटरी में सारे प्लेट एसिड में डूबे हुए हैं और ऊपर से कुछ खाली जगह है। इतना ही पानी बैटरी में होना चाहिए। पानी ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। ऊपर से कुछ खाली होना चाहिए। बैटरी में अगर पानी ओवरफ्लो होगा तो बैटरी सही से चार्ज नहीं होगा। अगर कम होगा तो बैकअप नहीं देगा और उसकी प्लेट खराब हो जाएंगे। तो पानी का सही लेवल सुनिश्चित कर ले। बैटरी में एसिड का घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी।
बैटरी में एसिड का घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए एक हाइड्रोमीटर का उपयोग करें। सबसे पहले बैटरी का ढक्कन खोलें और हाइड्रोमीटर को बैटरी के सेल में डालें। हाइड्रोमीटर को धीरे धीरे निचोड़कर उसमें एसिड खींचें और फिर रीडिंग नोट करें। प्रत्येक सेल की रीडिंग को जांचें और सुनिश्चित करें कि सभी सेल्स की घनत्व रीडिंग समान हो। आमतौर पर एसिड का घनत्व रीडिंग 1.260 के आसपास होनी चाहिए। अगर रीडिंग इससे कम है तो बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता हो सकती है। अगर सारे सेलों में रीडिंग समान नहीं है तो उसे समान करने की भी जरूरत होगी। उदाहरण के लिए ऊपर एक चार्ट दिया हुआ है जिसके हेल्प से आप बैटरी के एक एक सेल को वोल्ट मीटर से भी चार्जिंग स्टेटस नाप सकते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ से अगर बैटरी फुल चार्ज है तो बैटरी में 2.10 पर सेल वोल्ट आना चाहिए। अगर बैटरी 10% के लगभग डिस्चार्ज है तो 2.09 के लगभग पर CEL वोल्ट आना चाहिए। अगर बैटरी 20% डिस्चार्ज है तो पर सेल 2.08 वोल्ट आना चाहिए। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो अगर बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है तो बैटरी का पर सेल वोल्ट 1.75 वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग बैटरी का चार्जिंग स्टेटस मल्टीमीटर यानी कि वोल्टमीटर से भी नाप सकते हैं। दोस्तों, अगर सारे टेस्ट और चेकिंग पूरे हो जाने के बाद अगर बैटरी सही है तो हम उसका लोड टेस्ट कर उसका बैकअप का स्टेटस जान सकते हैं कि आखिर बैटरी कितना देर चल रहा है। तो यहाँ पर हमने एक नई बैटरी 150 एम्पियर C20 का उदाहरण देते हुए चार्ट बनाए हैं। चार्ट के मदद से आप इसके बैकअप के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम एक बैटरी का बैकअप ले रहे हैं जो कि 150 एम्पियर 12 वोल्ट C20 का बैटरी है जिस पर 400 वाट का लोड देने से 2 घंटा 50 मिनट का बैकअप और इसके एफिशिएंसी को हम लगभग 62% उपयोग कर रहे हैं। वैसे तो 150 एम्पियर है तो यह अपने पूरे एम्पियर का 80% बैकअप देने का क्षमता रखता है, लेकिन हम यहाँ पर 62% ही इसका बैकअप का लिए हैं। 400 वॉट यानी 32.8 एम्पियर करंट पर आर इससे हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस बैटरी का बैकअप 2 घंटा 50 मिनट का आ रहा है, यानी कि हम इसके 93 एम्पियर टोटल इसका ड्रॉ कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर 500 वाट का लोड दिया जाए तो 1 घंटा 57 मिनट का बैकअप आएगा और इसके एफिशिएंसी को 54.2% तक उपयोग कर पाएंगे। इसी प्रकार 600, 800, 1025 और 1200 से 1400 का देने से जैसे जैसे जितना अधिक लोड इस बैटरी पर दिया जाएगा उतना ही इसका बैकअप कम आएगा और एफिशिएंसी का भी उसका हम कम उपयोग कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जितना हम कम लोड देंगे उतना ही ज्यादा हम बैटरी का एफिशिएंसी का उपयोग कर सकते हैं और ज्यादा बैकअप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड 400 वाट का लोड लेकर इसके बैकअप की गणना किया है। बैकअप लेते समय बैटरी की वोल्टेज 10.5 वोल्ट से नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर बैटरी का वोल्टेज उसके स्टैंडर्ड बैकअप टाइम के पहले ही वोल्टेज गिरना चालू हो जाता है तो इसका मतलब बैटरी खराब है। दोस्तों, बैकअप लेने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि बैटरी का वोल्टेज 12.6 और ग्रेविटी 12.5 सबका इक्वल होना चाहिए, तभी बैटरी अपने पूरे कैपेसिटी का बैकअप दे पाएगा। बैटरी में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? सल्फेशन। बैटरी में सल्फेट जमा हो जाना ही सल्फेशन कहलाता है। ये सल्फेशन बैटरी की प्लेटों पर जम जाते हैं जिससे बैटरी को चार्ज लेने में दिक्कत होती है और वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। ये आमतौर पर तब होता है जब बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज होने दिया जाता है या फिर लंबे समय तक इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। अगर आपकी बैटरी की प्लेट्स पर सल्फेशन जमा हो गया है तो इसे ठीक करने के लिए कुछ आसान तरीके हैं। सबसे पहले बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज करें और फिर उसे स्लो एम्पियर और हाई वोल्टेज चार्जिंग पर रखें जिससे सल्फेशन टूटकर घुल जाता है। फिर बैटरी चार्ज हो जाने के बाद
फिर से बैटरी को डिस्चार्ज करें और फिर से यही प्रक्रिया अपनाएं या प्रक्रिया 3 बार करना है, लेकिन इसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि ज्यादा वोल्टेज बैटरी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा आप प्रोफेशनल बैटरी डिसल्फेटर डिवाइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो विशेष रूप से बैटरी प्लेट्स से सल्फेशन हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। बैटरी का गर्म होना। दोस्तों, आपके इन्वर्टर या ई रिक्शा की बैटरी अगर आवश्यकता से अधिक गर्म हो रहा है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। साथ ही अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं हो पा रही और वोल्टेज कट ऑफ लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है तो 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। 1. इन्वर्टर ओवरचार्जिंग, 2. बैटरी का पुराना हो जाना, या 3. बैटरी में सल्फेशन। सबसे पहले ये चेक करें कि आपका इन्वर्टर चार्जर सही काम कर रहा है कि नहीं। अगर इन्वर्टर या चार्जर ठीक है तो फिर शायद बैटरी ही खराब हो गई है, क्योंकि आपके बैटरी के अंदर प्लेट झड़ रहे हैं और नीचे जाकर बॉटम में स्टोर हो रहे हैं, जो कि नीचे से शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट करने की वजह से आपका बैटरी का वोल्टेज पिक नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आपके बैटरी का पानी भी काला हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो बैटरी के एसिड को पूरे ड्रेन आउट करने की जरूरत है। बैटरी के एसिड को किसी टब या ड्रम में ड्रेन आउट कर ले और उसे 1-2 घंटा छोड़ दें, फिर बैटरी को डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर दें। अब आपकी बैटरी से ड्रेन आउट किए हुए एसिड से सारे गंदगी नीचे जम गए होंगे, तो फिर से इस एसिड को बैटरी में फिल कर दें और बैटरी को पुनः चार्ज करें। यह प्रक्रिया करने से पहले बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज करना जरूरी है। बैटरी का सूखा होना। अगर आपका इन्वर्टर या रिक्शा बैटरी का पानी बार बार सूख रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम वजह है ओवरचार्जिंग, जिससे बैटरी का पानी जल्दी खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर बैटरी पुराने या खराब क्वालिटी का हो तो भी ये समस्या आ सकती है। वहीं बैटरी का मेंटेनेंस ठीक से ना करना, जैसे समय समय पर पानी न डालना, भी एक कारण हो सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी बैटरी की उम्र बढ़ा सकते हैं और इसे लंबे समय तक सही तरीके से चला सकते हैं। यह समस्या पार्टिकुलर अगर एक सेल में हो रहा है तो इसका मतलब बैटरी के प्लेट में अंदर शॉर्ट है, नहीं तो सेपरेटर लीकेज है। बैटरी की उम्र। अगर आपकी बैटरी पुरानी है तो एक कारण हो सकता है कि पुराना होने के साथ आपकी बैटरी की बैकअप देने की क्षमता कम हो गई है या आपकी बैटरी खराब हो गई है। दोस्तों, अगर आपकी बैटरी बिल्कुल ही खराब हो गई है, रिकवर होने लायक नहीं है, तो उसको नई बैटरी से रिप्लेस कर दें। हम यहाँ पर आपको 3 बड़ी कंपनियों का नाम सुझा रहे हैं जिसका सर्विस आपको हर जगह मिलने में सुविधा होगा। एक्साइड, अमरो, ल्यूमिनस। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय हिंद।